हेलो स्टूडेंट्स, आरआर के स्टडी पॉइंट पर आपका मोस्ट वेलकम। आज का जो कंटेंट है वो चल रहा है सिंधु नदी तंत्र। पिछले वीडियो में आपने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंधु नदी की उपनदी यानी कि सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सिंधु नदी की पहली सहायक नदी हम लेंगे झेलम। झेलम का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय, मध्य हिमालय की श्रेणी पीर पंजाल की जो शेषनाग झील है पीर पंजाल में स्थित, वहाँ से हुआ है। और यह नदी शेषनाग झील से निकलकर वूलर झील में गिरती है और उसके बाद यह आगे की ओर बढ़ती है और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल समानांतर चलती है। हम इसे ये कह सकते हैं कि यह भारत और पाकिस्तान की एक प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती है। यह नदी जो झेलम नदी है यह चिनाब की सहायक नदी है। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। दूसरी सेकंड इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदी चिनाब है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बारालांचा दर्रा से निकलती है। बारालांचा दर्रा, मान लीजिए दर्रा ऐसे है, ये दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। तो एक ओर से जो निकलती है नदी उसका नाम चंद्र और दूसरी ओर से निकलती है उसका नाम भागा। तो इस तरीके से इसे हिमाचल में चंद्र और भागा दो नदियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि यह चंद्रभागा नदी के नाम से भी इसे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। तीसरी नदी है रावी। रावी का उद्गम स्थल भी बच्चों हिमाचल है। हिमाचल का एक खूबसूरत दर्रा रोहतांग दर्रा, ये पर्यटक स्थलों में भी आता है स्टूडेंट्स। और ये यहाँ से निकलती है और रावी चिनाब में ही मिलती है। अब तक आपने देखा कि झेलम भी चिनाब में मिली और रावी नदी भी किस में मिली? चिनाब नदी में ही मिली है। फोर्थ इम्पोर्टेंट नदी है व्यास। व्यास नदी भी एचपी से निकलती है और यह व्यास कुंड से निकलती है। याद रखने में भी बहुत आसान है, व्यास कुंड, व्यास नदी। व्यास सतलज की सहायक नदी है। फिर व्यास किसकी नदी है? सतलज की सहायक नदी है, चिनाब की नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। यह जो व्यास नदी है यह सतलज नदी से कहाँ मिलती है? पंजाब के कपूरथला में मिलती है और जगह का नाम है हरिके, जहाँ पर यह मिलती है। क्या नाम है? हरिके। और यहीं से ही यह नदी मिलकर एक नहर का निर्माण करते हैं जिसका क्या नाम है? राजस्थान नहर। अब इसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। व्यास नदी के मिलन बिंदु से, यानी कि सतलज और व्यास नदी के मिलन बिंदु से राजस्थान नहर का उद्गम स्थल हुआ है और अब इसका वर्तमान में नाम इंदिरा गांधी नहर है। और ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है स्टूडेंट्स? राजस्थान में है ये। और इसे राजस्थान की जीवन रेखा, क्या? जीवन रेखा कहा जाता है। अगली सहायक नदी है सतलज नदी, जो मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित है वहाँ से निकलती है और झील का नाम है राकस ताल। और यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ये हिमालय के उद्गम से पहले भी अपने स्थान पर एज इट इज़ बह रही थी। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किसकी पूर्ववर्ती नदियां हैं? हिमालय की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज तिब्बत से शिवकिला दर्रा जो कि हिमाचल में है वहाँ से प्रवेश करती है भारत में। सतलज चिनाब की सहायक नदी है। देखिए, चिनाब इसीलिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है क्योंकि चिनाब में ही मोस्टली नदी आकर मिल रही है। और सतलज की सबसे प्रमुख सहायक नदी है स्पीति
नदी। कौन सी? स्पीति नदी। स्पीति घाटी भी ये नदी बनाती है, तो स्पीति नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह मानचित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है। ये मानचित्र है बच्चों। ये हमारा लद्दाख है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से और ऐसे यहाँ से चिल्लास से होते हुए ऐसे यहाँ से पाकिस्तान में अपना डेल्टा बनाती है अरब सागर में। ये झेलम नदी है जो शेषनाग झील से निकलती है और ये ऐसे समानांतर पाकिस्तान और भारत के समानांतर बहती है और अपनी पाकिस्तान की ओर चलती है। ये चिनाब नदी है बच्चों जो हिमाचल में बड़ा लांचा दर्रा से निकलती है और ये पाकिस्तान में बहती है। ये रावी नदी जो यहाँ मिली है, ये व्यास नदी जो सतलज में मिली है और ये सतलज नदी जो राकस ताल से निकली है और चिनाब में मिली है। ये सभी नदियाँ मिलकर ये पाकिस्तान में मिठान कोट एक जगह है जहाँ पर चिनाब नदी सभी का पानी ले जाकर इकट्ठा कर कर सिंधु नदी में मिलाती है। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से ये नदियाँ सभी नदियाँ मिठान कोट जगह पर आपस में मिलती है। ये है हरीके डैम। यहाँ पर हरीके डैम है जहाँ से ये राजस्थान नहर निकलती है जिसे हम इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। और ये राजस्थान है बच्चों पूरा का पूरा और यहाँ पर यह अपना डेल्टा बनाती इसे यह जल देती है, पानी देती है सतलज और व्यास का, जिसकी वजह से यह क्षेत्र हरा भरा हुआ है और यहाँ पर कृषि योग्य स्थिति बनी है। अब हम इसे बच्चों लंबाई के अनुसार भी देख लेते हैं। कई बार क्रम लगाने के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है कि कौन सी नदी बड़ी है सिंधु तंत्र में और कौन सी नदी छोटी है। तो सिंधु तो सबसे लंबी नदी है ही, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, फिर झेलम, फिर व्यास। यह नदी इम्पोर्टेंट है लंबाई के अनुसार अगर हम इसे देख लें और ये पेपर की दृष्टि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताएंगे कि सतलज नदी कितनी बड़ी नदी है, कहाँ पर आती है सतलज नदी? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता देती हूँ आपको। चिनाब के बाद, यानी कि ये जो चिनाब है यहाँ पर सतलज नदी आती है। कौन सी नदी? सतलज। यानी कि क्रम पर ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये पांचवें स्थान पर और ये छठे स्थान पर है। यानी कि सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, ये इसका क्रम है। पेपर के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।